अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं एक बार। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तर संलग्न है। मैं उसके बाद आ रहा हूं सर। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। साथियों, क्या बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों और इन सर्विस शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है? आज बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वो हुआ जिसकी गूंज पूरे देश के गलियारों में सुनाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष के विधायक गौतम कृष्णा जी ने परीक्षाओं के अंतहीन भूल भुलैया पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने TRE 4 की अधिसूचना और नई स्थानांतरण नियमावली 2026 पर वो जवाब दिया जो आपको चौंका देगा। आज के ये विशेष वीडियो में मैं आपको विधानसभा की वो लाइव क्लिपिंग दिखाऊंगा और उसका विधिक विश्लेषण करूंगा। अगर आप एक बेरोजगार युवा हैं और सेवा में तैनात शिक्षक, तो इस वीडियो का एक एक सेकेंड आपके भविष्य से जुड़ा है और आप अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए इस विधिक विषाद को डिकोड करते हैं दोस्तों। पूरा पूछ लीजिए। अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अब तक TRE 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ, तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो ये मेरा प्रश्न था और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूं, इनमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है और फिर जुलाई 2026 में माननीय मंत्री खड़े हो गए, आकलन है। सबसे पहली बात साथियों, अभी जो आपने वीडियो क्लिपिंग देखी, ठीक है, हमने आपको वीडियो क्लिपिंग दिखाया, उसमें विधायक गौतम कृष्ण जी ने एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एक अभ्यर्थी पहले BEd D.Ed करता है और फिर बिहार टेट C.TET पास करता है, फिर मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरता है और अब सरकार कह रही है कि पहले PT होगा फिर मेंस होगा। विधिक दृष्टि से समझिए, विधायक जी का तथ्य है या तर्क है कि जब अभ्यर्थी पहले ही पात्रता परीक्षा PT के समान पास कर चुका है तो केवल एक ही परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट क्यों नहीं बननी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 29 जनवरी को हुई विशेष शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट में हो रही 6-7 महीनों की देरी पर भी सरकार को घेरा है। यह क्लिपिंग साबित करती है कि अब परीक्षा तंत्र के शोषण के खिलाफ आवाज सदन में गूंजने लगी है। अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचारित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में TRE 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। अब बात करते हैं सरकार के पक्ष की। शिक्षा मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि बिहार सरकार यानी कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत पारदर्शी और निष्पक्ष ट्रांसफर प्रक्रिया पर काम कर रही है। इन सर्विस शिक्षकों के लिए खुशखबरी। मंत्री जी ने कहा कि शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों
जैसे स्वास्थ्य, दिव्यांगता, पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आकलन का काम चल रहा है। बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। मंत्री जी ने आधिकारिक घोषणा की है कि जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में TRE 4 के तहत नियुक्ति की अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। साथियों, ये इस पूरे वाद विवाद का सार क्या है? इन सर्विस शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नियमावली 2026, RTE एक्ट 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब आपका ट्रांसफर केवल पॉलिटिकल पैरवी पर नहीं, बल्कि छात्रों के शैक्षणिक हित और शिक्षक छात्र अनुपात के विधिक मानकों पर होगा। अब अभ्यर्थियों के लिए क्या खुशखबरी है? TRE 4 की अधिसूचना अब दूर नहीं है, लेकिन विधिक चुनौती वही है जो विधायक जी उठाई है। क्या हम पात्रता परीक्षाओं के इस अंतहीन चक्र को विधायी सुधार के जरिए सरल नहीं बना सकते? सदन में हो रहा है यह वाद विवाद संकेत है कि अब सरकार पर कैलेंडर का पालन करने का दबाव बढ़ गया है। अब लास्ट में यही कहूंगा भाई, बिहार की विधानसभा से निकली यह चिंगारी देश भर के शिक्षकों के लिए न्याय का रास्ता साफ करेगी। स्थानांतरण में पारदर्शिता और TRE 4 का आना हमारे संघर्ष की जीत का हिस्सा है। जैसे ही इस स्थानांतरण नियमावली की आधिकारिक फाइल मेरे पास आएगी, मैं उसका क्लॉज दर क्लॉज विश्लेषण लेकर आऊँगा। कमेंट्स में अपनी राय दें। क्या एक ही परीक्षा में मेरिट बननी चाहिए? इस वीडियो को बिहार के हर शिक्षक छात्र तक पहुंचाएं। लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है नहीं? सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ जरा सा। भैया और दीदी लोगों को बता दो कैसे करना है सब्सक्राइब। अपील कर दो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर भी तो करना पड़ता है, शेयर भी कर दो, है ना? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं एक बार। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के संलग्न है अनुसार गौतम बाबू, प्रत्येक वर्ष उत्तर संलग्न अगस्त है। माह, मैं उसके बाद आ रहा हूं सर। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। साथियों, क्या बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों और इन सर्विस शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है? आज बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वो हुआ जिसकी गूंज पूरे देश के गलियारों में सुनाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष के विधायक गौतम कृष्णा जी ने परीक्षाओं के अंतहीन भूल भुलैया पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने TRE 4 की अधिसूचना और नई स्थानांतरण नियमावली 2026 पर वो जवाब दिया जो आपको चौंका देगा। आज के ये विशेष वीडियो में मैं आपको विधानसभा की वो लाइव क्लिपिंग दिखाऊंगा और उसका विधिक विश्लेषण करूंगा। अगर आप एक बेरोजगार युवा हैं और सेवा में तैनात शिक्षक, तो इस वीडियो का एक एक सेकेंड आपके भविष्य से जुड़ा है और आप अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए इस विधिक विषाद को डिकोड करते हैं दोस्तों। पूरा पूछ लीजिए। अगस्त माह में